and must learn to handle difficult situations in a mature and calm way. The play presented for showcases the ill effects of the rustic behavior of today's youth while moving on the road. They seem to be oblivious of the fact that carelessness doesn't bound, it shatters. And it also puts a big question mark on the decision of those parents who pay heed to the demands of their minor children and provide them with vehicles at an early age. The play intends to extend consciousness among students and parents who abandon thought, and doing so might become a cause for someone's end. Come, let's find out the correct way. अपनी चमचमाती गाड़ियां या फिर यूं कहिए कि लाइफ टाइम लोन्स लेकर निकलती है। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम सब तो बस यही सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सबको
बदलनी पड़ेगी, तभी तो बदलेगा हिंदुस्तान। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी पराक्रम पेश करती है। जिंदगी की लो चलती रहे तो बेहतर है। जिंदगी में ऐसा होता है, याद देखो जिंदगी में ऐसा होता है, जैसा होता है वो तो बस वैसा होता है। एक इंसान सांस लेके कहता होता है, एक इंसान सांस लेके कहता होता है, देखो जिंदा ऐसा होता है। बोलती है सायवानी बिजली जैसे, जिंदा ऐसा है। और अब तो जिंदगी खुद बोल पड़ती है, ऐसा होता है। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से थामना, देखो तो बीच राह में बढ़ जाए नहीं आंगना, वरना तो घूम घूम के तोते खाते जाओगे। आए थे हंसते हंसते रोते रोते जाओगे। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से आंगना, ये तो गहरा गड्ढा है।
after 10 years. और मुझे मैन सीरीज का अवार्ड भी मिला है। सच में? राहुल, God bless you बेटा। आंटी आपको तो इसे बीट पर देखना चाहिए था। अरे बीट भी सचिन से बात से कम नहीं लग रहा था। राहुल, फिर मैन ऑफ द मैच। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, आप लोग हेलमेट वगैरह पहनकर तो खेलते हो ना? प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर मार्क बाउचर को क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। इसलिए मैं कहती हूँ, छोटी से छोटी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लेट हो रहे ट्यूशन जाना हमें। आज मुझे बैठने से सुबह इधर आ राहुल। बात छोड़ो, अब जब भी को सिखा देते हो ऐसा कर, ऐसा मत कर, सेफ्टी का ध्यान रख। ये सब ना टीवी चैनल पर ही अच्छा लगता है। मैं बड़ा हो चुका हूँ, प्लीज मुझे हर बात में टोका मत करो। मत प्लीज। और मेरे दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं। मुझे तैयार होने में जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग, आजकल के बच्चे हैं ये, कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। इन्हें थोड़ा समझाने की, क्लास में बात करने की कोशिश क्या कर लो, बस गुस्सा हो जाते हैं और उल्टा जवाब नहीं दे देते हैं। इन्हें लगता है ये जो कर रहे हैं वो एकदम सही है और सामने वाला हमेशा गलत। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं करने का करूं तो क्या करूं। माँ, क्या है राहुल? पापा की एक्टिवा की चाबी दो, मुझे ट्यूशन जाना है। राहुल, मैंने पहले भी कहा था, तेरी एज नहीं है ये एक्टिवा वगैरह चलाने की। माँ ने फिर शुरू कर दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सारे दोस्त अपने खुद के व्हीकल से ही ट्यूशन पर आते हैं, बल्कि कभी कभी तो कार से भी आते हैं। उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके घर वाले भी कुछ नहीं कहते, तो आप मुझे हमेशा क्यों कराते हो? राहुल, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ। माँ प्लीज, मैं अपनी इज्जत नहीं कराना चाहता दोस्तों के सामने। अरे मेरे स्कूल में तो बल्कि ये सब कहते हैं कि जो लोग अपने खुद के व्हीकल से नहीं आते ना, उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। अब आप भी बताओ, मैं अपनी रेपुटेशन डाउन कैसे करा दूं? चाबी दो। चाबी नहीं मिलेगी राहुल। ठीक है, खाना नहीं खाऊंगा। अभी खाने की बात मत आगे बीच में। ठीक है, स्कूल भी नहीं जाऊंगा। चाबी दो, मैं खुद ही ले लूंगा। अच्छा राहुल, हेलमेट तो पहन कर जा। हेलमेट? माँ मैं हेलमेट पहनूं? हेलमेट में शक्ल चुप जाती है और फिर सबको पता कैसे चलेगा कि राहुल दा क्रिकेटर आ रहा है। अच्छा, राहुल का क्रिकेटर। अच्छा चलो एक काम करो, आपको ना मैं आज एक हेलमेट लाकर दूंगा। हेलमेट लेना, साउथ अफ्रीका जाना और माँ बच्चों को पहना कर आना, ठीक है? मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। अब तो बस मेरी मर्जी। मैं
राहुल बेटा, आपके 15th बर्थडे पे मम्मी और पापा की तरफ से बाइक ये जाओ घूम कर आओ। थैंक यू पापा। अविनाश ये क्या है? राहुल अभी 15 साल का है, वो बाइक नहीं चला सकता। तुम्हें हर काम से पहले टोकने की क्या जरूरत है? राहुल मेरा बेटा है, अविनाश चौधरी का बेटा। तुम जानती ही क्या हो, हमारे जमाने में तो लड़कों को पैदा होते ही बाइक की चाबी दे देते थे। तुम्हारी तरह नहीं, आते अब बेलन के साथ पकड़ पकड़ाई करें। अब ये आटे और बेलन की बात कहाँ से आ गई बीच में? और अगर आपको उसे कुछ देना है तो कुछ और दीजिए ना, रोज या कंप्यूटर या कोई काम की चीज। अरे कैसी बातें करती हो तुम भी? जब अपना राहुल चमचमाती पद से 220 में निकलेगा ना, तो लोग देखते रह जाएंगे, दूर दूर से कहेंगे वो देखो चौधरी साहब का बेटा। जाओ बेटा ऐश कर और ये ले 500 रुपए। अगर कोई पुलिस वाला तंग करे तो उसे बता देना तुम्हारे पापा यहाँ के SHO के खास मित्र हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। और ज्यादा तंग करे तो 500 रुपए दे देना। अच्छा राहुल, इस बात में जरा गौर देना, जब तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हारे आगे वाली गाड़ी धीरे है और वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट देती है और राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट, तो समझ जाना कोई लड़की ही चला रही है। अविनाश, ये तुमने क्या किया? 15 साल की लड़की को बाइक की चाबी लेके रोड पे भेज दिया। अरे यही तो उम्र है उसकी, अभी नहीं चलाएगा तो कब चलाएगा वो? 18 साल के नहीं हुआ है वो अभी, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास। अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पूछताछ हो गई तो क्या बोलेगा? क्या? उसको 500 रुपए दे दिए हैं, उसके बाद मेरा नंबर भी है, संभाल लूंगा, काम का टेंशन ले। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो? शिखा तो इतनी नेगेटिव क्यों हो? अपना राहुल स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, स्कूल का टॉपर है, संभाल के चलाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं होते, दूसरों के साथ होंगे। तुम बहुत गलत सोचते हो। तुम्हारे जैसे पेरेंट्स की वजह से इस सारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। पता नहीं क्या करेगा मेरा बेटा। अगर मेरे तुम पढ़ो ये न्यूज़पेपर। अगर मेरे राहुल को कुछ हुआ ना तो देखना, हर चीज की जिम्मेदार तुम ही हो। पता नहीं निकाल के रखा है उसे। एक बात तो सुनो, क्या है? एक अदरक वाली चाय तो पिला दो। हेलो हेलो शिवम, भाई मर गया यार, पापा ने बर्थडे में 220 की गड्डी 220 यस भाई 10 साल का सपना पूरा हो गया मेरा। सारी का छोड़ और 10 दिन मुझे एक्सप्रेस में आगे में यार जल्दी आता। और हाँ फिर चलेंगे मीडिया में। अरे क्या एक से बढ़कर एक सेट मारते रहे यार, टीवी दिखाते रहो। क्या बीवी, क्या कॉपी, 360 100
स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल स्टूडेंट है। स्कूल स्टूडेंट का मतलब यह है कि तू बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाएगा। स्कूल स्टूडेंट का मतलब यह है कि तू बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा। स्कूल स्टूडेंट का मतलब यह है कि तू गाड़ी स्कूल लेकर के जाएगा। और स्कूल स्टूडेंट का मतलब यह है कि तू राह चलते किसी गाड़ी को ठोक देगा। नहीं सर, सर क्यों परेशान होते हो सर, खत्म करो बात। ये ले बेटा 1000 रुपए, और जो पहली दुकान आए ना वहां से जाकर के अपने लिए हेलमेट खरीदियो, सेफ रहेगा। अरे वहां तो फिर कब छूट देंगे। चलो अबे 1000 रुपए देके चले गए, बात नहीं 1000 रुपए, आज से बात बन के रहा है। बिल्कुल बन गया यार, और अभी तो रात शुरू हुई है, 2-4 स्टेट मारने बाकी है। तो चलो धूम मचा ले, 1 2 3 4।
केसेस सड़कों पर हर रोज होते हैं। हम घंटों तक अपनी ड्यूटी करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सिर्फ चला रहा है और कौन नहीं। हम लोगों को बिना हेलमेट के पकड़ते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनके 100 के नोट या फिर उनके चालान काटने का इंतजार कर रहे हो। हम उन्हें इसलिए पकड़ते हैं ताकि हम उन्हें आने वाली दुर्घटना से बचा सके। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि सब लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खेलते रहे, लेकिन जब भी हम किसी को पकड़ते हैं तो सब अपने पापा, मिनिस्टर और न जाने कौन कौन सी पोस्ट लगाने को तैयार रहते हैं। काश के राहुल के पापा ने उसे बाइक, SHO के नंबर, 500 के नोट की जगह कोई और तोहफा दिया होता तो आज राहुल ठीक होता। इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से न जाने कितने बच्चे स्टंट मारने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, ये होते हैं हम और आप। बचपन से मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था। कभी पापा का स्कूटर तो कभी भैया की बाइक, लेकिन बचपन में उन्होंने मुझे कभी चलाने नहीं दिया। जब मैं कॉलेज गई तब मैंने पहली बार बाइक चलाई। 2002 में मैं पुलिस कांस्टेबल बनी। कांस्टेबल बनते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़कियों का काम तो घर गृहस्थी संभालना है, तू किस नौकरी के चक्कर में फंस गई। पर मैंने किसी की ना सुनी और बस फिर क्या था, बाइक और स्कूटर की ट्रेनिंग मेरे बहुत काम आई और आज मैं केस एंड चालान टीम की सदस्य हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जैसी लड़कियां आगे आए और अपने घर के साथ साथ लड़कों को भी सुरक्षित माहौल में रखें। मैं हेड कांस्टेबल मधु शर्मा, दिल्ली पुलिस। हमारी भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं। अरे आप लोग थोड़ी देर धुएं में क्या खड़ा कर दो, आप लोग तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरा पूरा दिन सड़कों पर धुएं के बादलों के बीच घिरे रहते हैं। तो सोचिए हमारी क्या हालत होती होगी। वैसे तो हर कोई अपने बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ साथ आप लोगों के बच्चों की रक्षा करने में लगे रहते। गौरव, गौरव, रुक जाओ, भाई, रुक जाओ। सिर्फ 14 साल का था मेरा छोटा भाई गौरव। होली का दिन तो बहुत खुश था। ऐसा कोई हकीकत उसके मासूम से चेहरे पर लगाओ। उस दिन उसने जमकर होली खेली थी और जब मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा था तो जैसे सड़क पर उतरा दूसरी तरफ से बाइकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई 3 लोग बैठ के भी चला रहा था तो कोई 4, कोई बिना हेलमेट के था तो कोई नशे में, और किसी भी बाइक ने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने कुचल दिया। अरे रुक जाओ, अरे मेरा भाई है वहां पे, रुक जाओ, अरे कर जाओ, रुक जाओ। उस दिन हॉस्पिटल में और हम सबको छोड़कर चला गया, बिल्कुल अकेला। उस दिन मैंने फैसला किया कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन किया ताकि कोई और गौरव अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। तो बॉटल ऑक्सीजन लेने पे भी कुछ ना होता।
देखो सड़कों पर हाहाकार मच गया, अब देखो जाओ जी, देखो टाइम हो गया, देखो सड़कों पर हाहाकार मच गया, अब देखो जाओ जी, देखो टाइम हो गया, देखो सड़कों पर हाहाकार मच गया, अब देखो जाओ जी, देखो टाइम हो गया, देखो सड़कों पर हाहाकार मच गया। कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, आए तो सिर्फ कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले। कोई अपना नहीं गिरा पड़ा था ना सड़क पर, इसलिए कौन इन फालतू के चक्करों में पड़े। यही सोचते हैं ना आप सभी। काश राहुल अपनी माँ की बात मान जाता। कुछ और सालों तक, बस कुछ और सालों तक वो किसी दूसरे तोहफे के साथ खेल लेता। किसी ने सही कहा है, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। मांगती नहीं अपने लिए कुछ भगवान से, अपने बच्चों के लिए दामन फैलाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयों को तो देखिए, चोट बच्चे को लगती है लेकिन लम्हा लम्हा तड़पती है माँ। एक क्रिकेटर बनने का। राहुल बेटा, अपने पापा को माफ कर दो। पापा, मामा, जो हो गया सो हो गया। मेरे टीचर मुझे हमेशा एक बात सिखाते थे कि हर चीज बदलती है
अपनी हर आखिरी सांस के साथ तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो। जो हो चुका सो हो चुका, जो समय चला गया वो लौटकर कभी नहीं आएगा। हर चीज बदलती है अपनी हर आखिरी सांस के साथ। तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो। बस मैंने जो अपने टीचर से सीखा है अब उससे अपना हथियार बनाऊंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। और देखना, मैं इंडिया के लिए क्रिकेट जरूर खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। Proud to be your son. तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। हासिल कर ऐसा शिखर कि पर्वत की भी नजरें उठे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशाएं। लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें
आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। एजुकेशन की शुरुआत की है और आप अपने घर से कीजिए। ये नाटक का अंत नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां और बाइक या फिर एक सुनहरा भविष्य। ये आपको तय करना है, क्योंकि हम सब तो बस यही चाहते हैं कि आप सबके घर में जिंदगी की राह चलती रहे तो बेहतर है। धन्यवाद। हासिल कर